होता है। ये आंदोलन, ये जो 3 बिल आए हैं, ये 3 जून को लोकसभा में रखा गया और 5 जून को पास किया गया। साथियों, इसको सितंबर के लास्ट वीक में राज्यसभा के सदन में रखा गया और राज्यसभा में साथियों यूपीए और एनडीए के जो दो गठबंधन है देश में, एनडीए ने प्रस्ताव रखा और यूपीए का राज्यसभा में बहुमत है। इन राजनीतिक बातों को भी हमको समझना होगा। ये राजनीतिक मंच नहीं है, किसानों का मंच है, क्योंकि समाज का राजनीतिकरण हुआ है। जिस दिन राजनीति का सामाजिकरण हो जाएगा, समाज की समस्याएं हल होना शुरू हो जाएंगी। हमारे लोग क्या करते हैं, राजनीति में सामाजिक समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमारे किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। साथियों, ये जो 3 किसान बिल आए हैं, किसान उतना पीड़ित नहीं होगा जितना कंज्यूमर इससे पीड़ित होगा। साथियों, ये जो बिल के आधार पर इन्होंने पूंजीपतियों को असीमित भंडारण करने का आदेश दे दिया है, उससे समाज में भंडारण की वजह से महंगाई का ग्रोथ बढ़ेगा और महंगाई बढ़ने की वजह से लॉकडाउन में आपने देखा होगा, एक दिन के कर्फ्यू की वजह से सब्जियों के भाव, दालों के भाव क्या हो गए थे। साथियों, इस तरह से जिस समय असीमित भंडारण करके ये खाद्य सामग्री, हमारी डेली उपयोग की चीजें पूंजीपतियों के कब्जे में हो जाएंगी, जिस समय किसान पैदा करके मंडी में आएगा उस समय तो कम रेट में खरीदा जाएगा, लेकिन जब डंप हो जाएगा तो पूंजीपत डिसाइड करेगा मैं कितने में बेचूंगा, क्या काम करूं। इसलिए साथियों, इतने से ही मामला केवल किसानों का नहीं है। जो किसान मजदूरों के लड़के कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, साथियों आपने देखा होगा 2018 के यूपीएससी के एग्जाम में 314 ओबीसी के बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उनको मंसूरी में ट्रेनिंग भी दे दी गई और ट्रेनिंग देने के बाद उनको क्रीमी लेयर का दायरा लगा करके 314 ओबीसी के बच्चों को आईएएस बनने से रोक दिया गया इस गवर्नमेंट में। साथियों, अगर 314 आईएएस का मतलब देश में 550 जिले हैं, 314 आईएएस का मतलब आधे आईएएस की पोस्ट हमारे ओबीसी भाइयों के पास जानी थी, उसको रोक दिया गया इस गवर्नमेंट में। साथियों, इसलिए मेरा कहना है, वो बच्चे किसके थे जो आईएएस क्वालिफाई करके गए थे? ज्यादातर मोस्टली किसानों के बच्चे थे, जो किसान से उपज करके अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने का किसान काम कर रहा है अपने बच्चों को। उनकी शिक्षा को इतना एक तो महंगा कर दिया गया कि आज किसान नहीं, नौकरी सर्वेंट वाला अपने बच्चे को आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने की औकात नहीं रख सकता। किसान मजदूर कैसे आईएएस 314 बच्चों को पहुंचा दिया, वो नहीं पहुंचने चाहिए। इसलिए किसानों की भूमि भी पूंजीपतियों को देने के लिए ये बिल लाए गए हैं। साथियों, इसलिए मेरा बार बार कहना है, इस मुद्दे को केवल किसान न चलाए। इन्हीं लॉकडाउन की शर्तों में, इसी लॉकडाउन के कोरोना काल में मजदूरों के खिलाफ में विश्रम कानून लाया गया। उन मजदूर 40 करोड़ आबादी जो देश में रहती है, उनके विरोध में भी बिल लाया गया इस लॉकडाउन पीरियड में। इसलिए इस लड़ाई को किसानों तक न रख के हमको मजदूरों को भी इस आंदोलन में शामिल करना होगा। इसी के साथ जो नई शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति से भी हमारे समाज के जो लोग पढ़ लिख करके मास्टर बन गए हैं, उन मास्टरों की नौकरियां भी आज खतरे में डाल दी गई है। आने वाले बच्चों को जो एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो क्या एजुकेशन मिलेगी? गुलाम बनाने की एजुकेशन की तरफ बढ़ाने का बिल लाया गया है। इस तरह से साथियों, एक स्टेटमेंट आया था, आप लोगों ने
आपने पढ़ा होगा मोहन भागवत जी का, उसने स्टेटमेंट ट्विटर हैंडल पे डाला था कि कोरोना काल में अवसर है, हमको अवसर अचीव करना चाहिए। सरकार ने उस अवसर को उपयोग किया और ऐसे ऐसे बिल लाए जो इस समाज को, जो 70% किसान आबादी है, गांव में रहती है, इन लोगों को सत्यानाश करने के लिए ये षड्यंत्र किया गया है। इस गंभीरता को समझते हुए हमारे जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये लोग अपने गांव में जा करके इन मुद्दों की सही जानकारी आप देने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। मैं अपनी बात यहीं से खत्म करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।